ये सुनने में बेहद विचित्र लगता है कि एक ही इंसान का वजन अलग अलग ग्रहों में बदलता रहता है, लेकिन ये बात 100% सच है। असल में किसी भी ग्रह पर व्यक्ति का शारीरिक वजन वहां की द्रव्यमान यानी मास और घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, उस ग्रह पर इंसान का वजन भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों तक पहुंचने के लिए कई तरह के मिशन भेज रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में मनुष्य दूसरे ग्रहों पर कदम रखने में कामयाब हो जाएगा। जब इंसान दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाएगा तो वहां उसका सामान्य वजन क्या होगा, ये जानना भी काफी रोचक लगता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप मंगल ग्रह पर जाएंगे तो आपका वजन वहां कितना होगा? तो चलिए आज हम जान ही लेते हैं कि सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर आपका वजन कितना होगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। बृहस्पति यानी जुपिटर। धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम होता है तो दूसरे ग्रहों पर यह संख्या कम या ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में इंसान का सबसे ज्यादा वजन जुपिटर ग्रह पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हमारी सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। इसके अलावा जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और घनत्व भी काफी ज्यादा है। ऐसे में धरती पर 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति का वजन इस ग्रह पर बढ़कर 177 किलोग्राम तक पहुंच जाएगा। नेपच्यून। समुद्र के देवता के नाम पर आधारित नेपच्यून ग्रह भी आपका वजन बढ़ाने का काम करेगा। जुपिटर के बाद इसी ग्रह पर इंसान का वजन सबसे ज्यादा होगा। इस बर्फीले ग्रह पर इंसान का वजन 78.8 किलोग्राम तक हो जाएगा। हालांकि ये बृहस्पति के मुकाबले काफी कम वजन होगा। इसका कारण ये है कि नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और घनत्व जुपिटर के मुकाबले कम है और ये साइज में भी उससे छोटा है। शनि यानी सैटर्न। इसके बाद नंबर आता है शनि ग्रह का, जिसे रिंग प्लैनेट और गैस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह पर 70 किलोग्राम वजनी इंसान का वजन बढ़कर 74.4 किलोग्राम तक हो जाएगा। यूरेनस। यूरेनस का नाम सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रहों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ इंसान का वजन दूसरे ग्रहों के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसका कारण है कि यूरेनस का द्रव्यमान और घनत्व बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर इंसान का वजन घट जाएगा। यानी यूरेनस पर 70 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति 62.2 किलोग्राम का ही रह जाएगा। शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह आकार के मामले में यूरेनस से छोटा है, लेकिन इसका द्रव्यमान और घनत्व काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इस ग्रह पर इंसान का वजन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। शुक्र ग्रह पर इंसान का वजन 63.4 किलोग्राम तक होगा। बुध यानी मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक और पहले नंबर पर मौजूद बुध ग्रह में आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा। इस ग्रह पर कदम रखने वाले व्यक्ति का वजन 26.4 किलोग्राम तक हो जाएगा, जबकि धरती पर उसका वजन 70 किलोग्राम होगा। मंगल यानी मार्स। दूसरे ग्रहों पर कदम रखने पर इंसान को ये लगेगा कि उसका वजन बुध ग्रह पर सबसे कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सौरमंडल में इंसान का वजन सबसे कम मंगल ग्रह पर होगा, क्योंकि मंगल ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व बुध ग्रह के मुकाबले काफी हल्का है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर इंसान का वजन 26.3 किलोग्राम रह जाएगा। हालांकि बुध और मंगल ग्रह पर इंसान का वजन लगभग एक समान प्रतीत होगा, क्योंकि दोनों के वजन में ज्यादा अंतर नहीं है। इन सब ग्रहों के अलावा अगर हम बात करें प्लूटो की, तो इस ग्रह पर 70 किलोग्राम वजनी इंसान का वजन घटकर 4.6 किलोग्राम रह जाएगा। ऐसे में आप इस ग्रह पर एक छलांग लगाकर कई किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको बता दें कि प्लूटो को किसी जमाने में ग्रह माना जाता था, जो काइपर बेल्ट में मौजूद है और नेपच्यून ग्रह की ऑर्बिट को क्रॉस करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस ग्रह पर इंसान का वजन सबसे कम या ज्यादा होगा। हमारी धरती जितनी रोचक है, उतना ही अद्भुत ये सौरमंडल और अंतरिक्ष है, जो अपने भीतर कई रहस्य दफन किए हुए है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान मंगल ग्रह पर कदम रखने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में आप अपने वजन पर विशेष ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।